बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी और मिट्टी की बनी हुई थी। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका खेत बंजर और सूखा पड़ा था। वह जितनी भी कोशिश करता, फसल नहीं उग पाती। उसकी हालत इतनी खराब थी कि परिवार को 2 वक्त का खाना जुटाने में भी मुश्किल होती थी। सीमा, जो बहुत समझदार और दयालु थी, अपने पति की हिम्मत बढ़ाती रहती। वह मिट्टी के बर्तन बनाती और बाजार में बेचने के लिए ले जाती। लेकिन उनकी गरीबी और बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। रामू हर रात भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, क्या हमारी तकदीर कभी बदलेगी। रामू रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में काम करने जाता। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हर दिन वह खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत करता। वह पत्थर हटाता, मिट्टी को पलटता और बीज बोता। लेकिन हर बार नतीजा वही होता, खेत सूखा का सूखा। बरसात के दिनों में भी खेत की हालत नहीं बदलती। फसलें उगने से पहले ही मुरझा जाती थीं। रामू की यह हालत देखकर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन रामू बहुत परेशान होकर सीमा से बोला, सीमा, मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हमारा खेत कुछ भी नहीं दे रहा। मैं हार मान चुका हूँ। सीमा ने उसे सांत्वना दी, रामू, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। हमें धीरज रखना होगा, भगवान हमारी सुनेंगे। रामू को एक दिन लगा कि खेती से कुछ नहीं होगा। उसने सोचा कि जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा, इससे थोड़ा पैसा तो आएगा। अगले दिन वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था। रामू ने बहुत सी लकड़ियां काटी। जब वह थक गया तो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु भूखा प्यासा और कमजोर लग रहा था। उसने रामू से कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। रामू के पास खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी थी। वह रोटी उसकी पत्नी ने सुबह उसे दी थी। रामू ने साधु को रोटी देते हुए कहा, बाबा, मेरे पास यही है, इसे आप खा लीजिए। साधु उसकी दयालुता से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। साधु ने रामू को एक चमचमाती थाली दी और कहा, ये जादुई थाली है, इसमें तुम जो भी खाना मांगोगे वो तुरंत तैयार हो जाएगा, लेकिन इसे केवल जरूरत के लिए इस्तेमाल करना, लालच मत करना। रामू को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसने विनम्रता से साधु को धन्यवाद दिया और थाली लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर रामू ने सीमा को पूरी घटना बताई। सीमा को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने थाली को आजमाने का फैसला किया। रामू ने कहा, थाली, हमें गर्मागर्म रोटियां और सब्जी चाहिए। थाली से तुरंत ही भाप उठने लगी और स्वादिष्ट रोटियां और सब्जी तैयार हो गईं। रामू और सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके बच्चों ने भी पहली बार पेट भर खाना खाया। उस रात पूरा परिवार खुश था। रामू और सीमा ने अब अपनी जिंदगी बदलते देखी। उनकी भूख मिट गई थी। उन्होंने सोचा कि इस जादुई थाली का उपयोग गांव के जरूरतमंदों की मदद के लिए भी किया जाए। गांव के कई लोग जो भूखे सोते थे, अब रामू के घर आकर खाना खाते। रामू और सीमा की यह उदारता पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव का मुखिया बहुत लालची और स्वार्थी था। जब उसने रामू की इस नई जिंदगी के बारे में सुना तो वह जल भून गया। उसने सोचा, अगर यह जादुई थाली मेरे पास हो तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मुखिया ने रामू से थाली मांगने का नाटक किया, लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, यह थाली हमें भगवान का उपहार है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। मुखिया को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने थाली चुराने की योजना बनाई। एक रात मुखिया ने रामू के घर में घुसकर जादुई थाली चुरा ली। अगली सुबह उसने थाली से तरह तरह के पकवान मांगे, लेकिन थाली ने कुछ भी नहीं दिया। मुखिया को समझ नहीं आया कि थाली काम क्यों नहीं कर रही। उसने गुस्से में आकर थाली को फेंक दिया। जब रामू को थाली चोरी होने का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। सीमा ने उसे दिलासा दिया और कहा, रामू, ये थाली हमारी मेहनत का विकल्प नहीं थी, ये बस हमारी मदद के लिए आई थी। अब हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। रामू और सीमा ने साधु को खोजने का निश्चय किया। कई दिनों की तलाश के बाद वे साधु के पास पहुंचे और सारी बात बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये थाली केवल ईमानदार और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करती है, लालचियों के लिए नहीं। साधु ने रामू को मेहनत और धैर्य का महत्व समझाया। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत तुम्हें हमेशा खुशहाल बनाएगी। रामू और सीमा ने साधु की बात मानी और खेती में जुट गए।
उन्होंने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कई प्रयास किए। समय पर बारिश होने से उनकी फसल लहलहा उठी। इस बार उन्होंने इतनी फसल उगाई कि पूरा गांव दंग रह गया। रामू ने अपनी आय से गरीबों की मदद करना शुरू किया। वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।